हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राहुल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग टाइम पार्टनरशिप पर रहे थे। हम लोग इससे पिछले वीडियो में पार्टनरशिप का 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। जो लोग नहीं देखे उस वीडियो को पहले देख लें। आज पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे और एक नया कंसेप्ट सीखेंगे पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का नया कंसेप्ट क्या है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ये वाला पैटर्न सीखने वाले हैं। एक होता है, आप पढ़े होंगे कि पार्टनर जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के पार्टनर होते हैं। एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, अब ये एक्टिव पार्टनर होते हैं। एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। पार्टनर बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, एक होते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, अब ये डिफरेंस क्या है इसमें, पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं। ये एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, एक्टिव पार्टनर होता है जैसे कि मान लो 2 फ्रेंड है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 फ्रेंड है। ठीक है, ए और बी 2 फ्रेंड है। अब ए जो है, बी ना मान लो बी शहर में रहता है, इसके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, ये शहर में काम करता है। और ए जो है गांव में रहता है। ठीक है, और ये दोनों दोस्त मिलकर के गांव में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। बी बोलता है भाई पैसे का कोई दिक्कत नहीं, जो लगेगा हम देंगे, तुम टेंशन मत लो, स्टार्ट कर दो बिजनेस। मान लो बिजनेस में 5 लाख रुपए लगते हैं, तो ए छोटा सा अमाउंट 1 लाख रुपया ए इन्वेस्ट करता है और बी मान लो 4 लाख रुपया रिमेनिंग का बी इन्वेस्ट कर देता है। अब क्या होता है, बी ओनली इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्ट करके ये बाहर में शहर में जहां काम करता है वहां चले जाता है। और ए जो है वो इन्वेस्ट करता है थोड़ा बहुत और उसके साथ साथ वर्क भी करता है। यही डिफरेंस है। आपका स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो क्या होते हैं, वो ओनली इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो ओनली इन्वेस्टमेंट, ओनली इन्वेस्टमेंट, ये वर्क नहीं करता है ना, ये वर्क नहीं करता। लेकिन एक्टिव पार्टनर जो होता है ये इन्वेस्टमेंट भी करता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट पे काम भी करता है, वर्क भी करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव पार्टनर, है ना। जो काम भी करे उसको हम लोग एक्टिव पार्टनर कहते हैं, और जो ओनली इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। अब देखो इस केस में होगा क्या, अगर मान लो ये दोनों ने इन्वेस्ट किया थोड़ा बहुत, है ना। अब जो प्रॉफिट होगा आफ्टर 1 ईयर, मान लो इन बिजनेस स्टार्ट करता है, आफ्टर 1 ईयर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को ये लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, आपस में कैसे बांटेगा। तो पहले देखो क्या होगा, ए इस दोनों में देखो ये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ये कम इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है। लेकिन ये अलग से क्या बनता है, ये वर्क कर रहा है बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर ये वर्क करता तो वर्क के बदले कुछ ना कुछ इसका सैलरी होना चाहिए, है ना। सैलरी कुछ ना कुछ होगा ना। अब अगर मान लो थोड़ा देर के लिए इस बंदे की जो सैलरी है वो सैलरी कुछ भी मान लेते हैं 5,000 पर मंथ इसकी सैलरी है। वो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इसकी सैलरी कितनी होगी तुम्हारी। तो 5,000 के हिसाब से 12 मंथ का सैलरी इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60,000 सैलरी हो जाएगा। अब अगर मान लो आफ्टर 1 ईयर टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख रुपए का हुआ, टोटल प्रॉफिट मान लो 1 लाख रुपए का हुआ, तो 1 लाख रुपए में से क्या होगा, सबसे पहले इसको 5,000 रुपये ए की सैलरी है, क्योंकि एक्टिव पार्टनर है, काम किया है। बी ने तो काम नहीं किया, इसने काम किया, तो काम करने के बदले 5,000 के हिसाब से 12 मंथ का 60,000 इसके अकाउंट में पहले ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसकी जो सैलरी होगी वो पहले इसको दे दिया जाएगा, सैलरी दे दिया गया। अब जो सैलरी देने के बाद जो बच जाएगा अमाउंट, अब कितने बच गए, तो 1 लाख में से 60,000 अगर माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 40,000। और ये जो रिमेनिंग बच गया, इस रिमेनिंग को ये लोग डिवाइड करेगा आपस में 1:4 में। जो जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया है उस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 1:4 में, तो 1 और 4 5 पार्ट का वैल्यू हो जाएगा। आप बोलोगे सर 5 पार्ट की वैल्यू हो गई 40,000, 5 पार्ट की वैल्यू 40,000, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। तो ये इसको मिलेगा 8,000 और इसको मिलेगा 32,000। इस हिसाब से 8,000 इसको और मिल जाएगा और इसको कितना मिलेगा, 32,000। तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो टोटल इसके कितने हो गए, 68,000।
इसके 68,000 हो गए, इसके कितने हो जाएंगे 32,000। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में बेसिक आपने क्या समझा कि यहाँ पे एक बंदा होगा जो काम भी कर रहा होगा, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो होते हैं वो सिर्फ ओनली इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अब जो 1 साल के बाद प्रॉफिट आएगा, तो ये बंदा चूंकि काम किया है, वर्क कर रहा है, तो वर्क के बदले में इसकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी, तो सबसे पहले इसकी जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से इसको सैलरी दे दिया जाएगा। अब हम सवाल लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग पहले खुद से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से वीडियो को क्वेश्चन को पढ़िए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आफ्टर दैट फिर सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी दो लोग हैं, ए और बी, ठीक है, इधर से लिखते हैं हम लोग, ए और बी दो लोग हैं, ओके। अब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये 35,000 इन्वेस्ट कर रहा है और ये कितना कर रहा है 50,000। अब इसको अगर ये कट रहा है तो और काट दो 5 से, ये 7 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में, ये कट गया 7:10 में। अब ध्यान समझना, क्या कह रहा है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, इन्वेस्टिंग कैपिटल आरएस इतना इतना, ये दोनों इस रेशियो में इन्वेस्ट करता है। अब कह रहा है ए बीइंग एक्टिव पार्टनर, ए कौन है, एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब समझ गया होगा आपने कि एक्टिव पार्टनर है, इसका मतलब ये इन्वेस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी किया है, इन्वेस्ट भी किया और काम भी किया है। और एक्टिव पार्टनर होने के नाते इसको जो है, ये पार्टनर रिसीव्स 500 पर मंथ, इसको 500 रुपये एक्टिव पार्टनर होने के कारण इसको सैलरी दिया जाता है। अब कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ए एंड बी रिसीव्स इक्वल शेयर। अब कह रहा है टोटल प्रॉफिट में से आफ्टर 1 ईयर ए और बी को जो मिल रहा है, दोनों के शेयर जो है इक्वल है, दे फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अब समझना बात को, आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे ए ने इन्वेस्टमेंट कम किया है, बी ने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, तो बी को प्रॉफिट में से ज्यादा मिलना चाहिए, ए को कम मिलना चाहिए। बट ए ने चूंकि काम भी किया है उस प्रोजेक्ट पे, दैट्स वाई इसको वर्क करने के बदले भी कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा। दैट्स वाई अब इन्वेस्टमेंट वर्क के बदले कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा, दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो टोटल ए को जो मिल रहा है और बी को जो मिल रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है। अब इस तरह के सवाल को बनाते कैसे समझना है, यहाँ पे इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कैसे करते हैं अब समझना। अब जो भी टोटल प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से आपको मालूम है सबसे पहले क्या होता है कि ए को उसकी सैलरी दे दी जाएगी, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा। अब कुछ ना कुछ टोटल प्रॉफिट मानना पड़ेगा अपने को, कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट ये कुछ ना कुछ हम लोग एज्यूम करेंगे। अब एज्यूम इस हिसाब से करेंगे, एज्यूम करने में कुछ लोग क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा सा समझदारी से मानेंगे। अब मुझे मालूम है कि सर जो भी हम टोटल प्रॉफिट एज्यूम करेंगे उसमें से 500 पर मंथ के हिसाब से टोटल 12 मंथ का कितना बनेगा, तो 500 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 6,000 रुपीज। तो ए का टोटल जो सैलरी है वो 6,000 रुपया हो जाएगा, तो ए को मुझे टोटल सैलरी 6,000 रुपया देना पड़ेगा। तो अब हम लोग उसके बाद 6,000 देने के बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे टोटल प्रॉफिट में से 6,000 पहले ए को देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि भैया इसका सैलरी हो गया ये। अब जो बच जाएगा उसको 7 + 10 यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटेंगे, तो 17 इक्वल पार्ट में बांटना पड़ेगा। तो हम लोग एज्यूम करते वक्त मान लेते हैं कि सर टोटल प्रॉफिट एज्यूम कर लिए 17x + 6,000, हमने एज्यूम ही कर लिया। ये टोटल प्रॉफिट क्या एज्यूम कर लिया 17x + 6,000। अब इसमें से सबसे पहले 6,000 क्या करते हैं एक एक खाते में दे देते हैं, 6,000 एक एक खाते में दे दिया। अब अगर इसमें से 6,000 माइनस कर दोगे, 6,000 घटा दोगे तो बच कितना जाएगा 17x। अब ये 17x को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांट दो 7:10 में। अब इसको मिल जाएगा 7x और मिल जाएगा, 7x एक बंदे को मिलेगा, दूसरे को 10x मिलेगा, तो 7x इसको और मिल जाएगा, इसको 10x मिलेगा। तो ए को अकॉर्डिंग टू दिस ए को इतना मिलेगा और बी को ये मिलेगा। अब सवाल कह रहा है दोनों का शेयर बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर लो। इक्वल करोगे तो यहां से देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा 6,000 = 10x - 7x, तो ये कितने हो जाएंगे 3x हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा 2,000 टाइम्स में, तो x = कितना हो गया 2,000, x = 2,000 हो गया। तो आपका टोटल प्रॉफिट अगर पूछेगा तो टोटल प्रॉफिट आपने क्या मान रखा है 17x + 6,000, ये हो जाएगा 17 × 2,000 + 6,000।
तो ये हो जाएगा आपका 34,000 अब प्लस 6,000, ये हो जाएगा टोटल 40,000 और ये अपना आंसर है। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका आपका ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या इसका दूसरा भी तरीका है? बिल्कुल है। हम आपको इसका दूसरा तरीका भी बताते हैं। आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हम दूसरा मेथड भी इसको बनाते हैं, इसका दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है, अब ध्यान समझना। यहां पे अगर मेथड 2 देखो, इसको हटा देते हैं। अब मेथड 2, यहां पे आपको ये मालूम है ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना है, 7:10 है, 7:10 है। अब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और आपको मालूम है कि ए चूंकि वर्किंग पार्टनर है, ए चूंकि वर्किंग पार्टनर है, दैट्स वाई ए को जो है सैलरी भी मिलेगा। और सैलरी ए को टोटल कितना मिलता है, वो मिलता है 500 पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ का 6,000 रुपीज। तो जब इसको हम 6,000 दे देंगे तो ए और बी का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो अगर इसकी सैलरी हम ना दें इसको, तो इन्वेस्टमेंट के बदले में इसको मिलेगा टोटल कितना, 7 पार्ट इसको मिलेगा और इसको 10 पार्ट मिलेगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है, इसको दिख रहा है अभी 3 यूनिट ज्यादा मिल रहा है, किसको, बी को। अगर इसकी सैलरी हम हटा दें, ए की सैलरी को हटा दें, ओनली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो इसको 7 यूनिट मिलेगा, इसको 10 यूनिट मिलेगा। इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो इसको ज़्यादा मिलेगा, इसने कम इन्वेस्ट किया तो कम मिलेगा। तो इसको दिख रहा है आपको 3 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। जबकि आपको ये मालूम है कि जब इसको हम 6,000 इसकी सैलरी दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपस में। यानी कि ये जो वैल्यू है, जब 6,000 इसको दे देंगे, ध्यान समझना, ये अभी इससे 3 यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है। लेकिन जब इसको 6,000 हम दे देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 3 यूनिट की वैल्यू 6,000 है ना। अभी 3 यूनिट कम है। अगर रुपीज में देखो, अगर मान लो आपके पास कुछ अमाउंट है, मेरे पास भी कुछ अमाउंट है, मेरे पास मान लो ये मी और ये यू हो, मेरे पास कुछ अमाउंट है। अब अगर कोई आपको 6,000 दे दे तो आपका अमाउंट मेरे बराबर हो जाएगा। यानी अभी आपका जब वो नहीं दिया है तो उस केस में आपके पास जो अमाउंट है वो मेरे से 6,000 कम रहा होगा, तभी तो कोई 6,000 देगा तो आपका वैल्यू मेरे बराबर हो जाएगा। यानी जब नहीं दे रहा है तो उस केस में आपका वैल्यू इससे क्या है, 6,000 कम है। 6,000 इसको देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। आप समझने की कोशिश करना। तो ये 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 6,000 रुपीज। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2,000 रुपीज। 1 यूनिट इज 2,000, तो 7 यूनिट इक्वल टू 7 इंटू 2,000 और ये हो जाएगा आपका 14,000। 10 यूनिट की वैल्यू 10 इंटू 2,000। अब डायरेक्ट कर लो ना, 7 प्लस 10 टोटल 17 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा 17 इंटू 2,000, तो ये हो जाएगा आपके 34,000। तो ये तो इन्वेस्टमेंट वाला है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बदले में जो इसको 7 यूनिट और ये 10 यूनिट, तो 17 यूनिट का मान आ रहा है। टोटल प्रॉफिट तो ये 17 यूनिट अब प्लस 6,000 और था जो एक को सैलरी दिया, तो टोटल प्रॉफिट में 6,000 और ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे टोटल कितने, 40,000। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल प्रॉफिट। कोशिश करना समझने का, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना। इसको ट्राई करना समझने का, वीडियो को रोक करके एक बार खुद से समझने की कोशिश करो। हम एक और सवाल करते हैं सेम इसी टाइप का। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन द प्रोपोर्शन 4:7। अब देखो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हम बनाने का। यहाँ पे क्या है कहानी, ए और बी है, ए और बी, और ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 4:7 है, 4:7 है। अब कह रहा है बीइंग एक्टिव पार्टनर ए रिसीव्ड 600 एज ए एनुअल सैलरी, मंथली सैलरी। अब देखो ये इन्वेस्ट कम किया, ये ज्यादा किया है, ठीक है भैया, लेकिन ए जो है ना वो एक्टिव पार्टनर, ये काम भी किया है, ये बी ने काम नहीं किया है, बी स्लीपिंग पार्टनर है, ये एक्टिव पार्टनर है, ये काम किया, तो काम के बदले इसको कुछ दोगे ना। इन्वेस्टमेंट दोनों किया, ये ज्यादा इन्वेस्ट किया मानते हैं, ये कम इन्वेस्ट किया, लेकिन ये काम भी तो किया अलग से, तो काम करने के बदले इसकी कुछ ना कुछ सैलरी होगी। इसकी सैलरी सवाल में दिया कितना है, 600 रुपये पर महीने। तो 600 रुपये पर महीने के हिसाब से अगर देखो तो 12 मंथ का टोटल कितना हो जाएगा, 7,200 इसकी सैलरी बन जाएगी। इसको सैलरी अलग से मिलेगा और बी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा, इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बदले मिलेगा। अब देखो तो इसको कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट आएगा मंथली से, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले इसको हम सैलरी देने वाले हैं, और सैलरी देने के बाद जो बच जाएगा उसको 4 और 7 11 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे।
अब कह रहे हैं इस हिसाब से क्या होता है, अंत में लास्ट में क्या होता है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर बी रिसीव्ड RS 300 लेस देन दैट ऑफ ए देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड। ओके, तो यहां भी मुझे टोटल प्रॉफिट एज्यूम करना है। तो हम क्या करेंगे, अब टोटल प्रॉफिट कुछ ना कुछ एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करें, तो मुझे मालूम है कि सर जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसमें से पहले मुझे 7200 किसको देना है, ए को देना है। क्यों देना है भैया, क्योंकि इसने काम किया है, काम करने के बदले सैलरी इसका समझ लो। और रिमेनिंग जो बच जाएगा उसको 4 + 7 11 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि ये 11 पार्ट में इन्वेस्ट किया है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे 11x + 7200, ये टोटल प्रॉफिट हमने एज्यूम कर लिया। अब सबसे पहले इसमें से 7200 माइनस करके क्या करो, ए के खाते में ट्रांसफर कर दो। तो ए के खाते में 7200 चले जाएगा, ए के खाते में कितना चले गया, 7200 चले गया। उसके बाद क्या करो, अब रिमेनिंग बच जाएंगे 11x, 7200 माइनस कर दिया तो 11x में 4:7 में बांटोगे तो इसको 4x, इसको 7x, यानी 4x इसको और मिलेगा और इसको कितना मिलेगा, 7x मिलेगा। तो टोटल प्रॉफिट में से ए को कुल इतना मिल जाएगा, बी को इतना मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी रिसीव्ड 300 लेस, बी की जो वैल्यू है वो ए से 300 कम है। इस दोनों की डिफरेंस कितनी है, 300 है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा 7200, अब 4x - 7x तो -3x इक्वल टू 300। अब 73x को उधर ले जाओ, 300 को इधर, तो 72 - 3 तो ये हो जाएगा 6900 इक्वल टू 3x। अब 3 से कट जाएगा 23 टाइम्स में, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2300। अब टोटल प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट आपने मान रखा है 11x + 7200, हो जाएगा 11 × x यानी 2300 + 7200, मल्टीप्लाई करो। 11 3 जा 33 के लिए 3, रिमाइंडर 3, 11 2 जा 22, 22 और 3 25 और प्लस 7200। इस दोनों को ऐड करोगे, लास्ट में 0 0 2 3 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 तो 1 3, 32,500 आ रहा है। कितना आ रहा है, 32,500 इज द टोटल प्रॉफिट। ये 32,500 इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल 32,500। क्या इसको हम दूसरे मेथड से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दूसरे मेथड से, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो दूसरे मेथड से कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपको ए और बी है, ए और बी, इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 4:7 है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 4:7 है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो सवाल क्या कह रहा है, ए को सैलरी मिलेगा। आप जानते हो कि ए ने वर्क किया है, तो जो भी टोटल प्रॉफिट अपना होगा उस टोटल प्रॉफिट में से ए को पहले हम सैलरी देंगे, और सैलरी देने के बाद जो बच जाएगा अमाउंट उसको 4 और 7 11 पार्ट में बांटोगे, समझ रहे हो ना। तो सैलरी ए को कितना दोगे, 600 पर महीने के हिसाब से 12 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 × 12 7200। अब सवाल ये है कि अभी आप देख पा रहे हो, अगर ए की सैलरी हम हटा दें तो इसको बाकी अगर पार्ट को डिवाइड करोगे तो इसमें इसको 4 यूनिट मिल रहा है, इसको 7 यूनिट मिल रहा है, यानी अभी डिफरेंस कितने यूनिट का है, 3 यूनिट का है, मतलब इसको 3 यूनिट कम मिल रहा है। लेकिन समझना बात को, इसको जब हम 7200 दे देंगे तो इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा, तब इसके पास जो पैसा होगा वो बी से 300 ज्यादा हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, अगर इसको हम 7200 दे देते हैं, इसको अगर 7200 और दे दें तो इसका वैल्यू इससे 300 ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे आप बताओ कि कितना दे दें कि दोनों बराबर हो जाए, ज्यादा ना हो। अगर 7200 देते हैं तो इसकी वैल्यू इससे 300 ज्यादा हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कितना दे कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो बोलेंगे सर 300 ज्यादा हो जा रहा है ना, तो 300 कम कर दीजिए, 6900 दे दीजिए। 6900 अगर इसको दे दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये वाला वैल्यू अभी इस वैल्यू से 6900 कम है, और यहां दिख रहा है कितना कम है, 3 यूनिट कम है। तो बोलेंगे सर 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 6900 रुपीज, तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, 2300। 1 यूनिट की वैल्यू 23 है, तो 4 + 7 11, 11 यूनिट की सर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 23। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 3 जा 33 के लिए 3, रिमाइंडर 2 3 हो जाएगा, 11 2 जा 22 और प्लस 3 25, 25,300 हो रहा है। तो ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये अभी आपने इस टोटल प्रॉफिट में से ए को सैलरी भी देना था, तो सैलरी अभी इसमें काउंट नहीं हुआ है।
ये सैलरी के बाद जो आपने डिवाइड किया 4 और 7 11 पार्ट में वो है। तो टोटल प्रॉफिट अगर बोलेगा तो टोटल प्रॉफिट में क्या बोलेंगे सर, इस 25,300 जो है, इस 25,300 में 7200 रुपया सैलरी का भी ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 0 0 3 2 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3, तो 32,500 आपका आंसर आ रहा है। ये अपना आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखा करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्टेड इन द रेशियो 5:3 इन अ बिजनेस। अब कह रहा है इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड ए शेयर इज 900 देन फाइन। अच्छा ध्यान समझना क्या कह रहा है। अब यहां पे भैया ए और बी पार्टनर है, ए और बी, और इन्वेस्ट करता है किस रेशियो में, 5:3 में। ये इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:3। अब कह रहा है इफ द अब ये लोग क्या करता है, ऐसे लोग बिजनेसमैन सब करते हैं, ये लोग क्या करता है, शुरू में ही डिसाइड कर लिया है कि भैया ऐसा है कि आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष के बाद जो भी अपने को प्रॉफिट होगा उसका 10% क्या करना है, डोनेट कर देना है। 10% डोनेट कर देना है, और 10% डोनेट करने के बाद जो बचेगा वो अपन बांटेंगे। तो कह रहे हैं इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, टोटल प्रॉफिट का 10% डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद ए को कितना मिल रहा है, 900। तो कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था ये बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट था कितना। आप पहले मेरी बात समझना, जैसे मान लो अगर टोटल प्रॉफिट का 10% डोनेट ये लोग करता है तो ए के हिस्से में से भी 10% जाएगा, बी के हिस्से में से भी 10% जाएगा। कुछ लोगों को ये बात थोड़ा सा हजम नहीं होता है। हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। जैसे मान लो ऐसे समझा रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट मान लो ए का अगर 300 है और बी का 200 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 500। अगर मान लो दोनों का मिला के कितने प्रॉफिट है, 500 रुपये प्रॉफिट है, जिसमें ए का 300 है, बी का 200 है। अब अगर ये डिसाइड करता है कि टोटल प्रॉफिट का 10% डोनेट करना है, तो 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपीज होगा। अब अगर ये 50 रुपीज डोनेट करेगा तो ए का भी 10% जाएगा। ए का 10% कितना हो जाएगा, 30 रुपीज, और 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20 रुपीज। यानी इसके में से 30 रुपया जाएगा जो कि इसके टोटल प्रॉफिट का 10% है, इसके प्रॉफिट का 10% 20, दोनों मिला के 50, टोटल का 10%। यानी समझना बात को, अगर टोटल प्रॉफिट में से 10% डोनेट करेगा तो ए के हिस्से में से भी 10% चले जाएगा और बी के हिस्से में से भी 10% चले जाएगा। ये बेसिक सा रूल है, ठीक है। अब ये ध्यान समझना, ये अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे। टोटल प्रॉफिट का अगर 10% डोनेट करेगा तो ए का भी 10% जाएगा, बी का भी 10% जाएगा। यानी ए को जो मिलना था, ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसमें से 10% तो इसने डोनेट कर दिया। तो इसका मतलब रखा कितना परसेंट, 90%। ए को मिल कितना रहा है, 90% मिल रहा है, 10% तो डोनेट कर दिया। और यहाँ पे एक्चुअल में दिया हुआ मिल कितना रहा है, 900 मिल रहा है। तो बोलेंगे सर ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट था उसका 10% तो डोनेट कर दिया, तो उसका 90% जो है सर वो कितने के बराबर है, 900 रुपीज़ के बराबर है। तो 100% सर किसके बराबर हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा 900 इज द वैल्यू ऑफ 90%, देन 100% विल बी व्हाट, सॉल्व करेंगे 9 से 10 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा सर 1000। तो ए का 100% यानी ए का एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 1000 रुपीज़ था। ए को एक्चुअल में 1000 रुपये का प्रॉफिट मिलना था, जबकि इसने 1000 का 10% यानी कि 100 रुपीज़ डोनेट कर दिया, रखा कितना, 900। तो अब मुझे बताओ अगर ए का एक्चुअल प्रॉफिट 1000 है तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 1000 है तो 5 का कितना टाइम्स है, 200 टाइम्स है। तो 3 का भी 200 निकाल लो, 200 टाइम्स कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 1000 + 600 कितने हो गए, 1600 हो गए। एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि एक्चुअल में इस दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ था, 1600 का प्रॉफिट हुआ होगा, जिसमें से 1000 हुआ ए का प्रॉफिट, बी का हुआ 600, बट ए ने 10% डोनेट कर दिया तो 900 ए को मिला, बी भी अपना 10% डोनेट कर देगा तो 540 मिलेगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट 1600 था। कुछ लोग ऐसे करके बनाते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं। देखो दूसरा तरीका भी बताते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। जैसे देखो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपका ए और बी की इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:3 है और दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट है, टाइम 1 ईयर है। तो अगर जानते हो आपकी टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है वही आपका प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, दोनों सेम हो जाता है। तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा। अब ए को कितना मिल रहा है, 900, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो 900। तो 5 का ये कितना टाइम्स है, 180 टाइम्स है। तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो 180।
तो ये हो जाएंगे 540। तो ये दोनों को ऐड करके देखो कितना हो रहा है, तो 1440 हो रहा है। तो देखो ये जो है ना, तो इस हिसाब से अगर 900 ए का कंसीडर आप करते हो तो उसके हिसाब से बी का हो रहा है 540, तो टोटल हो रहा है 1440। तो दिस इज द 90%, बिकॉज आप जानते हो कि 10% तो डोनेट कर दिया था। ये जो 900 का भी इसका वैल्यू है, जब ये 10% डोनेट कर दिया है तो ये जो 900 है दैट इज 90%। ये भी 540 इसका 90% निकलेगा, और ये भी 500 जो 1440 है, दिस इज द 90% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो ये आपका 90% है। अब अगर टोटल प्रॉफिट पूछेगा तो बोलेंगे सर टोटल प्रॉफिट का 90% जो है, 90% जो है टोटल प्रॉफिट का, वो कितना है सर, वो है 1440। तो 100% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440 अपॉन 90 इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे सॉल्व करके देखो कितना होता है, इसको सॉल्व करके देखो कितना होता है। यहाँ पे सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट कैंसिल हो जाएगा, 9 से 1 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो हो जाएगा 1600। तो एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट 1600 रहा था, हुआ होगा, जिसमें से ये लोग 10% डोनेट कर दिया। डोनेट करने के बाद इसका 1440 है टोटल प्रॉफिट, है ना। तो ये भी है तरीका, आपको जो अच्छा लगे करिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन को एक बार खुद से आप वीडियो को पॉज करके पहले पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम लोग करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पार्टनर इन्वेस्ट $26,000 एंड इतना 16,250 रुपीज रिस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस एंड एग्री दैट 40% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बट देम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज टू बी ट्रीटेड। अब देखो यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, और दोनों लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है। यहाँ पे दोनों लोगों की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ये इसका इन्वेस्टमेंट 26,000 है और इसका है 16,250। पहले इसको कैंसिल कर लो, 0 0 कैंसिल, 25 से देखो ये 1 टाइम्स में, फिर 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो फिर 100 4 टाइम्स में, फिर यहाँ पे 25 से इसको कैंसिल करो, 25 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 150 5 टाइम्स में, फिर ये 13 से कट जाएगा शायद 8 टाइम्स में, और 13 से ये 5 टाइम्स में। तो ये आपने काट दिया 8:5, कैंसिल होकर के 8:5 हो गया। अब देखो ये लोग क्या करता है, 8:5 में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहीं पे आप चाहो तो इन्वेस्ट करके कैंसिल करके काट दो, यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 8:5 हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, आपको पता चल गया 8:5 पे। तो इसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 8:5। आप इसको कैंसिल कर लेना, ये 0 0 कैंसिल कर दिया, अभी बताया मैंने, ये 8:5 में है। अब ये लोग क्या करता है इन ए बिजनेस एंड एग्री दैट, पहले ही एग्रीमेंट कर लेता है। क्या एग्रीमेंट करता है कि 40% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। मतलब ये लोग क्या एग्रीमेंट करता है कि जो भी टोटल प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का 40% इक्वली बांटना है। एक 40% मान लो सपोज अगर टोटल प्रॉफिट 100 रुपये का होता है, टोटल प्रॉफिट अगर 100 रुपये का होता है, अगर एज्यूम कर लो टोटल प्रॉफिट 100x है, तो इसका 40% 40% यानी 40x में दोनों लोग इक्वल इक्वल लेंगे, ए और बी। ये भी 20x लेगा, ये भी 20x लेगा, यानी यहां पे डिफरेंस तो आएगा नहीं। ये जो 40% है उसको तो इक्वल इक्वल बांटा जाएगा। ओके, अब जो रिमेनिंग बच गए 60%, रिमेनिंग जो 60% बच गया, उस 60% को दोनों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटता है। यानी कि ये जो 60% बच गए, इस 60x जो बच गया इसको ये लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बांटेगा। अब ये ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो ये ज़्यादा लेगा, ये कम इन्वेस्ट किया तो ये कम लेगा। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, ये ज़्यादा लेगा ये कम लेगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं, डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड ऑन कैपिटल। मतलब रिमेनिंग को कैपिटल के हिसाब से बांटा जाएगा। इफ वन पार्टनर गेट्स 450 मोर देन द अदर। अब कह रहे हैं इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ये ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ये कम किया है, तो ये ज़्यादा किया तो इसको ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा इसको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 440 रुपीज़। यहाँ देख पा रहे हो आप। अब क्या बोलेंगे, देखो कैसे करेंगे। बोलेंगे सर देखिए एज्यूम कर लिया मैंने कि टोटल प्रॉफिट कितना है, 100x है। अब 100x में सर क्या करिए, 40% को साइड कर दीजिए, 40% में दोनों बराबर बराबर बांटेगा, और रिमेनिंग का जो 60% है
उसको ये 8 + 5 60% जो बचा रिमेनिंग 60x, इसको 8 + 5 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। उसमें से 8 पार्ट ये लेगा, 5 पार्ट ये लेगा। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 पार्ट का आ रहा है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे डिफरेंस एक्चुअल में कितना है? 450। तो बोलेंगे सर 3 पार्ट की वैल्यू 450 रुपीज़ है। तो सर 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 150 रुपीज़। 1 पार्ट अगर 150 के बराबर है तो सर 8 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 पार्ट का अलग से निकाल सकते हो, हम इकट्ठा निकाल लेते हैं। 8 + 5 13, तो 13 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? तो ये हो जाएगा सर 13 × 150, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, तो 1950 आ रहा है। यानी 1950 क्या निकला? 8 + 5 13 पार्ट का वैल्यू। ये 13 पार्ट में आप किसको बांटा था? 60% को। यानी 60% का वैल्यू हो गया 1950 रुपया। ये 60% का वैल्यू आया। तो टोटल प्रॉफिट अगर बोलेगा तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर टोटल प्रॉफिट अगर निकालना है तो टोटल प्रॉफिट 100% है, ये 60% का वैल्यू इतना है, तो 100% का कितना होगा? तो बोलेंगे सर 60% की वैल्यू अगर 1950 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी सर 1950 अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा 60, इंटू में हो जाएगा 100। सॉल्व करोगे इसको 20 से या 0 से 0, 6 से इसको कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स में 18, 1 15, या इसे काट देते हैं 20 से। एक काम करते हैं, रुको, 20 से 3 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, और 3 से इसको काटते हैं, 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में 0। अब मल्टीप्लाई करो, 3 से कट गया तो 5 से 25, 25 का 5 हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32, तो 3250 रुपये आ रहा है टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना आया? 3250 रुपये का आया टोटल प्रॉफिट। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इस टाइप का एक सवाल और कराते हैं हम, उसको ट्राई करना समझने की। एक काम करो, एक क्वेश्चन देखो सेम इसी टाइप का है। एक बार पहले वीडियो को पॉज करके, सेम क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू सॉल्व दिस। पहले एक बार खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। इसको एक बार ट्राई करिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इफ 2 पार्टनर्स इन्वेस्ट इतना इतना, सेम उसी टाइप का। क्या कह रहा है? 2 पार्टनर है, 17:30। मान लो ए और बी 2 पार्टनर है, ए और बी, और ये 17:13 में इन्वेस्ट करता है। सेम क्वेश्चन है, 17:13 इन्वेस्ट करता है, एंड एग्री दैट 75% ऑफ द टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। अब क्या कर रहे हैं ये लोग, जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 75% को बराबर बराबर बांटा जाएगा। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा उसको ये लोग इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेगा। ये ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो ज़्यादा लेगा, ये कम इन्वेस्ट किया तो कम लेगा। अब इस प्रकार से देखा जाता है कि एक बंदे को दूसरे से 532 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है। तो आपसे पूछ रहा, बताओ टोटल प्रॉफिट क्या है? तो अपन को टोटल प्रॉफिट क्या करना है? टोटल प्रॉफिट मानना है कि मान लीजिए सर टोटल प्रॉफिट जो है वो 100x है। इस 100x है टोटल प्रॉफिट, क्या मान लिया मैंने? 100% या 100x ले लो। तो 100x में से सर क्या करिए, पहले 75% को साइड कर दीजिए, क्योंकि 75% जो है और प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली, ये तो इक्वली बांटा जाएगा, तो इसमें डिफरेंस आएगा ही नहीं, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। तो रिमेनिंग का जो सर 25% बच गया, इस 25% को, जो 25% या 25x लिखो, इसको सर आप अलग अलग दे रहे हो। इसको ज़्यादा दे रहे हो, ये 17 पार्ट दे रहे हो, इसको 13 पार्ट, तो इसको ज़्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा। यहाँ पे कितना ज़्यादा इसको मिल रहा है? तो इसको दिख रहा है मुझे 5 पार्ट ज़्यादा मिल रहा है, 17 यूनिट इसको मिल रहा है, 13 यूनिट इसको मिल रहा है, तो 4 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज़्यादा